दिल्ली में एक जज साहब के घर पर जले हुए नोट मिले। नोटों का अंबार मिला, ढेर मिला और इतना नोट था कि जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। किसी ने कहा हम नोट मिले, बाद में कहा गया नहीं मिले, फिर कहा गया कि जो हमने कहा वो ऐसा नहीं था। बहरहाल कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहा और जज साहब को ट्रांसफर कर दिया गया उत्तर प्रदेश। लेकिन इस सब के भी सवाल उठने लगा कि भाई जज साहब के घर में पैसा आया कहां से। जज साहब बोले वो जहां पर वो पैसा था वहां का इस्तेमाल हम करते नहीं थे, वो कमरे में ताला था और वहां तक हमारे परिवार का सदस्य कोई गया नहीं। ये मान भी लिया गया कुछ तबके ने कि भाई हो सकता है कि वहां तक ना गए हों, लेकिन सवाल फिर उठा कि आखिर जब आग लगी तो सबसे पहले वहां कौन पहुंचा, पैसा किसका था, कहां से आया, क्या वहीं रुकना था या आगे जाना था। पैसे को लेकर सवाल पे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच समिति बनाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर लगी आग और बरामद नकदी की पुष्टि हो गई कि हां आग भी लगी थी, पैसा भी मिला था। यशवंत वर्मा को जवाब देने के लिए 2 दिन का समय दिया गया है कि आप जवाब दे दीजिए। ना नुकुर बहुत हो गई, हां ना बहुत करते रहे। अब बता दीजिए पैसा किसका था, कहां से आया था, क्यों आया था, कब लिया था। ये बिना लेन देन वाला पैसा, बिना अकाउंटेड पैसा आपके पास कर क्या रहा था। इस्तीफा देने या महाभियोग का सामना करने का विकल्प दे दिया गया है। कहा गया इस्तीफा दे दो तो महाभियोग नहीं चलेगा, इस्तीफा नहीं दोगे तो महाभियोग चलेगा। यानी कि जज साहब के हाथ में अब भी दोनों लड्डू हैं। इस्तीफा दे देंगे, महाभियोग से बच जाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा और शांति से जीवन व्यतीत करेंगे। यानी कोई एफआईआर नहीं होगी, कोई केस नहीं चलेगा, इस जांच के आधार पर उन पर मुकदमा नहीं चलेगा, उनको सजा नहीं होगी, कोई सवाल नहीं होगा। ये भी इस तरह से फैसले होते हैं, ऐसे भी न्याय होता है। दरअसल इस पूरे मामले में सीजीआई सेवानिवृत्त होने से पहले उन्होंने आगे की कार्रवाई तय करेंगे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त इन हाउस जांच समिति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक 14 मार्च की रात को आग लगने के दौरान रिपोर्ट दी। क्या हुआ था उस दिन वो बताया। रिपोर्ट में हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के घर पर नकदी पाए जाने के मामले की पुष्टि की है। यह समझा जाता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायमूर्ति वर्मा को आगे की कार्रवाई करने से पहले जवाब देने का एक मौका दिया जा सके। ऊंचे पदों पर बैठे लोग इस तरह से काम करें और फिर उन्हें मौका भी मिलता है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पर इस्तीफा देने का विकल्प भी दिया गया है। अगर इस्तीफा देने से इनकार करते हैं तो महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। न्यायमूर्ति वर्मा इस सप्ताह के अंत तक सीजीआई के सामने जवाब पेश करेंगे, उम्मीद यही की जा रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले सप्ताह सेवानिवृत्त होने वाले सीजीआई खन्ना अपने पद से हटने से पहले भविष्य की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेना चाहते हैं। यह निवर्तमान सीजीआई द्वारा लिए जाने वाला अंतिम बड़ा फैसलों में से एक होगा। इस पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा को हाउस पैनल ने दोषी पाया और अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन इस्तीफा काफी नहीं है, एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी होनी चाहिए, मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन होगा क्या? होगा यही कि इस मामले में महाभियोग का डर दिखा के इस्तीफा लिया जाएगा और इस्तीफा लेने के बाद मामले को शांत माना जाएगा। लेकिन देखते हैं कि सीजीआई अपने रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ा फैसला सुना दें। यह भी मुमकिन है। यह भी मुमकिन है कि वो अब इस मामले में कहें कि इस्तीफा दीजिए, उधर एफआईआर हो, फिर मुकदमा चले। यानी तमाम चीजें अब 2 दिन या 3 दिन के बाद अगले हफ्ते जब यशवंत वर्मा अपना पक्ष रखेंगे, उसके बाद सीजीआई क्या कहते हैं उस पर डिपेंड कर रही है। बहरहाल नोट मिले थे, आग लगी थी, नोट किसके थे, पैसा किसका था, ये जवाब तो अब यशवंत वर्मा सीजीआई के सामने देंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में अभी आगे की कार्रवाई बाकी है और फिर यह देखना होगा कि उस प्रक्रिया के बाद किस तरह से न्याय की उम्मीद जागती है।